क्या पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की बारी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके एक बड़ा झटका दिया था, तो पूरी दुनिया ने भारत का एक नया और असरमेटिव रूप देखा था। और अब खबर आ रही है कि भारत का ध्यान गंगा नदी पर है। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ हुई 30 साल पुरानी गंगा जल संधि की अब नए सिरे से समीक्षा होने लगी है। भारत इस समझौते में बड़े बदलाव चाहता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर गंगा जल संधि है क्या, इसमें वो कौन सी शर्त है जो भारत को 30 सालों से परेशान कर रही है और भारत अब इसे क्यों बदलना चाहता है। आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। गंगा जल संधि 1996। सबसे पहले ये समझते हैं कि गंगा जल संधि है क्या। ये कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर 1996 से। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। दोनों देशों के बीच 30 सालों के लिए एक समझौता हुआ, जिसे गंगा जल बंटवारा संधि कहा गया। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये 30 साल का समझौता 2026 में पूरा होने जा रहा है। मतलब इस संधि के नवीनीकरण का वक्त आ गया है। अब सवाल ये है कि ये संधि काम कैसे करती है। तो देखिए, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो वहां एक बहुत बड़ा डैम है जिसका नाम है फरक्का बैराज। यहीं से गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी हुगली नदी बनकर कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये संधि इसी फरक्का बैराज से छोड़े जाने वाले पानी के बंटवारे को तय करती है, लेकिन ये सिर्फ सूखे के मौसम में, यानी 1 जनवरी से 31 मई के बीच, क्योंकि इसके अलावा बाकी समय तो नदी में भरपूर पानी रहता ही है। विवाद की सबसे बड़ी जड़। तो फिर समस्या क्या है? ऊपरी तौर पर तो ये संधि आधे आधे बंटवारे की बात करती है, यानी 50% पानी भारत को और 50% बांग्लादेश को। सुनने में तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन इस समझौते में एक ऐसा पेच है जो भारत को हमेशा से खटकता रहा है। वो पेच है एक गारंटी क्लॉज। इस क्लॉज के मुताबिक सूखे के मौसम में कुछ बेहद जरूरी दिनों में, चाहे फरक्का में पानी का बहाव कितना भी कम क्यों ना हो, भारत को बांग्लादेश के लिए कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ना ही होगा। इसे ऐसे समझिए कि भारत में भले ही पानी की किल्लत हो, सूखा पड़ रहा हो, कोलकाता पोर्ट को पानी की जरूरत हो, लेकिन बांग्लादेश को उसका गारंटी वाला हिस्सा मिलना ही चाहिए। और यही बात अब भारत को नामंजूर है। भारत क्यों चाहता है बदलाव? तो सवाल ये उठता है कि 30 साल बाद भारत अचानक से इतना सख्त क्यों हो गया है? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण, बदलती विदेश नीति। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर जो भारत ने कड़ा रुख अपनाया, वो साफ संकेत था कि भारत अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है। पानी जैसे जरूरी मुद्दे पर भारत अपने हितों को पहले रखेगा। दूसरा कारण, बदलती जमीनी हकीकत। दोस्तों, ये समझौता 30 साल पुराना है। इन 30 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियों में पानी का बहाव बहुत बदल गया है। गंगा बेसिन में आबादी कई गुना बढ़ गई है। शहरों और खेती के लिए हमारी पानी की जरूरतें भी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में 30 साल पुराने फॉर्मूले पर चलना अब मुमकिन नहीं है। तीसरा कारण है तीस्ता नदी का पेच। तीस्ता नदी के पानी को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता होना था, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण सालों से अटका हुआ है। अब भारत गंगा संधि को एक लिवरेज, यानी कि बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ताकि तीस्ता पर भी बात आगे बढ़ाई जा सके। और चौथा कारण है चीन फैक्टर। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने और नई अंतरिम सरकार के आने के बाद वहां चीन का प्रभाव काफी बढ़ गया है। तीस्ता नदी पर एक बड़े प्रोजेक्ट का काम जो भारत को मिल सकता था, वो अब चीन की तरफ जाता दिख रहा है। ऐसे में भारत भी अपने कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। आगे क्या होगा? भारत बनाम बांग्लादेश। जाहिर है, अगर भारत इस संधि में बदलाव की मांग करेगा तो बांग्लादेश में खलबली मचेगी। बांग्लादेश को डर है कि अगर भारत ने पानी की गारंटी वाला फ्लो कम कर दिया तो उससे कृषि, सिंचाई और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आगे क्या हो सकता है? भारत अपनी नई संधि में चाहेगा कि फिक्स्ड गारंटी वाला क्लॉज हटा दिया जाए और एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बने,
यानी नदी में जितना पानी हो उस हिसाब से रियल टाइम में बंटवारा हो। वहीं बांग्लादेश चाहेगा कि उसे पानी की न्यूनतम गारंटी मिले और भारत एक तरफा कोई बड़ा डैम ना बना पाए। तो ये पूरा मामला सिर्फ पानी के बंटवारे का नहीं है, ये भारत की बदलती विदेश नीति और दक्षिण एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा संकेत है। भारत अब अपने पड़ोसियों को यह संदेश दे रहा है कि रिश्ते बराबरी के और आपसी हितों के सम्मान पर चलेंगे। 2026 में जब ये संधि एक्सपायर होगी तो दोनों देशों के बीच बातचीत की मेज पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपने हितों और एक भरोसेमंद पड़ोसी की छवि के बीच एक नया संतुलन बना पाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का ये कदम सही है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल जी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।